बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये स्टेडियम की साइट है और स्टेडियम इज़ टू बिग टू कवर ऑन ग्राउंड। तो ये हम गाड़ी में बैठ के आपको स्टेडियम दिखाएंगे। ये उसका इस वक्त लेवलिंग का अमल जारी है, क्योंकि यहाँ एक वैली थी और डिफरेंट लेवल्स थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम का तमाम मेजर जो लेवलिंग का काम है वो तकरीबन हो गया हुआ है। इर्द गिर्द छोटे छोटे क्लिफ थे मिट्टी के, वो तकरीबन 80-90% क्लियर हो गए और आपको इस तो ये उसकी पोजीशन है जी करंट। ये एक बड़ा खूबसूरत व्यू होगा। ये लेफ़्ट राइट जितना ये लिफ्टेड एरिया है, यहाँ पे जब बिल्डिंग्स बनेंगी और वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इधर बननी है, ये बीच में जी ये रोड होगी, यहाँ स्टेडियम होगा और यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगे। और जो हम मिस्टर एंट्रीयू आए थे पॉपुलस कंसल्टेंट्स वाले, उनसे जो हमारा मशवरा हुआ तो उसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर रेज किया जाएगा कि एक तो इन सारी बिल्डिंग से स्टेडियम का इनसाइड का व्यू और ये सारा एरिया है स्टेडियम के इर्द गिर्द, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू जैसे दुबई में दी वॉक और इस किस्म का एटमॉस्फेयर होता है। सारा पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होगी और उसमें शॉपिंग एरियाज छोटे छोटे स्टॉल्स की सूरत में डेवलप किए जाएंगे। जैसे यूएसए में सेंटा मोनिका में एक है स्ट्रीट जिसको सेंटा मोनिका स्ट्रीट कहते हैं या थर्ड स्ट्रीट कहते हैं, और अब डीएचए लाहौर में भी राया के इर्द गिर्द उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। तो वो वाला काम हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और वो अपनी मिसाल आप एक एफर्ट होगा जो इंशाल्लाह सबको नज़र आएगा जी। तो ये इसका टॉप व्यू पॉइंट है जहाँ से सारा स्टेडियम नज़र आता है और इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ लैंड जी, और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होगा इंशाल्लाह। तो उसका अर्थ वक्त तकरीबन सारा हो गया हुआ है। रोड्स तो स्टेडियम के अंदर भी एक रिंग चलेगा ना रोड का। अच्छा दो रोड हैं। ये पार्किंग एरिया सारा जिसमें हम खड़े हैं। मेरा ख्याल है पार्किंग एरिया की जगह इतने भी 5-5 मरले से प्लॉट ना कट दिए इतनी जगह पार्किंग में लगा रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? भाईजान वकार साहब। सर उसके लिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है स्टेडियम में, क्योंकि जब हमारे पास इतने बड़े स्टेडियम में लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो उनके लिए वो स्पेशल पार्किंग जरूर रिक्वायर्ड है और वो पैरा फ्री भी उनकी पार्किंग, और क्योंकि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्टेडियम में ये होता है कि आपकी पार्किंग होती है, उसके बाद ही फिर आप प्रॉपर ये जी ये सिर्फ स्टेडियम की पार्किंग में इंटरनेशनल को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये ज़मीन यहाँ पे इस वक्त जहाँ हम फिर रहे हैं ना जी, यहाँ पे को रॉ लैंड आपको इस वक्त लेनी पड़ जाए तो वो 25 से 30 लाख रुपया किनाल होगी। और ये तकरीबन आप समझ लें कि स्टेडियम के अलावा कोई 700-800 कनाल का एरिया है जो वेस्ट किया जा रहा है पार्किंग के लिए, जस्ट टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जिस वक्त आप लोग करते हैं क्रिटिक करते हैं, तो जो कुर्बानियाँ यहाँ पे दी जा रही हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, उनको भी मद्देनज़र रखा करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए जो है वो सारी मैनेजमेंट, चौधरी नदीम साहब, चौधरी नईम साहब और बाकी सारी मैनेजमेंट जो है वो अपना खून पसीना यहाँ पे लगा रही है, एफर्ट्स कर रही है। रियल्टर बरादरी भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड यूज़र्स की भी बड़ी मेहरबानी है कि वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा और हर चीज़ आला से आला बनाने की कोशिश की जा रही है जी। ये उसका गेट है जो हम डिफेंस रोड पे बना रहे हैं, एक मेन गेट उधर चक्री रोड पे भी बनेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी मिसाल आप हैं। ये मेरे एक प्यारे भाई और दोस्त हैं सैयद कदूस रज़ा साहब, ये उन्होंने मॉन्यूमेंट क्रिएट किया है। हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बना रहे हैं। घोड़े भी उन्होंने बनाए हैं, ये मॉन्यूमेंट भी उन्होंने बनाया है, और उसके अलावा एक ईगल का मॉन्यूमेंट बन रहा है। और उन्हें मैंने मना किया हुआ, उन्होंने पाकिस्तान में और किसी का काम नहीं करना, तो लिहाजा उनको ढूंढने की कोशिश कोई ना करे मैं भी नंबर नहीं शेयर करूँगा उनका।